अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ जी का। दोस्तों, आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वो डिसाइड हो चुका है दुबई के अंदर 9 मार्च को इतवार के दिन। जी हाँ, एक तगड़ा धांसू फाइनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। इंडिया को कहां पर एज हासिल है और कहां पर न्यूजीलैंड को एज हासिल है, ये भी आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्टार्ट होने से पहले दो टीमें जो सबसे तगड़ी मानी जा रही थी, नंबर 1 के ऊपर थी न्यूजीलैंड और नंबर 2 के ऊपर थी इंडिया। न्यूजीलैंड को नंबर 1 के ऊपर इसलिए डिक्लेयर किया जा रहा था कि न्यूजीलैंड को एज हासिल था ऑलरेडी इंडिया को व्हाइट वॉश करके आने का उनकी होम कंडीशंस के अंदर। लेकिन जब ग्रुप स्टेज के ऊपर मैच हुआ जहां पर इंडिया ने 249 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड 44 रन से ये मैच हारा, तो इस वक्त ऑन कार्ड या ऑन बोर्ड अगर कोई टीम सबसे स्ट्रांग मानी जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में या अगर फेवरेट मानी जा रही है तो वो टीम इंडिया है। लेकिन आप न्यूजीलैंड को भी बिल्कुल भी डाउन नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों टीमें इस वक्त चारों खाने अगर आप इनके चेक करें ना, आप इनकी बैटिंग चेक करें, आप इनकी फील्डिंग चेक करें, आप इनकी स्पिनर्स चेक करें और आप अगर इनके पेसर्स चेक करें, चारों खाने पूरे हैं। चारों खाने पूरे हैं। अगर आप सिर्फ न्यूजीलैंड की बात करें ना तो न्यूजीलैंड के अंदर इस वक्त सबसे जो तगड़े बैटर जो माने जा रहे हैं वो है रचिन रविंद्रा। और आज आपके सामने है कि रचिन रविंद्रा जो है आज उन्होंने 100 किया और ये उनका दूसरा 100 है और उसके अलावा 108 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर इनके साथ केन विलियमसन जो है वो भरपूर अपनी फॉर्म के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद डैरल मिचेल जो है वो एक तगड़े जो है बल्लेबाज हैं। उसके बाद भी ग्रैंड फिलिप्स हो गए। फिर जो मिचेल ब्रैसवेल हैं उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी यानी कि धांसू मानी जा रही है। फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर जो कि कप्तान है। तो अगर आप कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो इस वक्त तकरीबन इनकी जो टीम के अंदर जो बल्लेबाजी है वो तकरीबन 8वें नंबर तक है। 8वें नंबर तक जो है बल्लेबाजी है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आप देखें रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाज हिटमैन, फिर शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर, फिर उसके बाद के राहुल, अक्षर पटेल, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, यानी कि तकरीबन 8 एक बल्लेबाज जो है तगड़े वो इंडिया की तरफ बनते हैं और 8 एक तगड़े जो बल्लेबाज हैं वो न्यूजीलैंड की तरफ बनते हैं। अब अगर हम आते हैं स्पिनर के कंपैरिजन के ऊपर तो आपको बताता चलूं कि न्यूजीलैंड के जो हैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ग्लेन फिलिप्स की, फिर उसके बाद ब्रैसवेल हैं, फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर हैं, फिर रचिन रविंद्रा हैं। 4 जो हैं जबरदस्त किस्म के इनके स्पिनर हैं, बल्कि स्पिनर ऑलराउंडर हैं। और सेंटनर जो हैं आपको पता है कि अगर इस वक्त ओडीआई प्रोस्पेक्टिव में सबसे अगर कोई तगड़ा स्पिनर माना जाता है ना तो वो सेंटनर खुद है। और सेंटनर का वो आपको पता है कि एक्शन जो है वो जो बॉल उनका जो ग्रिप होता है उसकी वजह से उनको एक कैच हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर वरुण चक्रवर्ती की इस वक्त बात करें तो टीम इंडिया के अंदर उन्होंने की रोल निभाया। बल्कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ग्रुप स्टेज के अंदर मैच हुआ था 5 पर किया था उन्होंने वरुण चक्रवर्ती ने, और वरुण चक्रवर्ती उस मैच के अंदर गेम चेंजर साबित हुए थे। लेकिन आपको एक और चीज बताता चलूं कि उनको दूसरा जो एज हासिल है वो अक्षर पटेल की सूरत में, उसके बाद रविंद्र जडेजा, और इस वक्त रविंद्र जडेजा का बॉल भी जो है वो काफी ग्रिप कर रहा है। फिर उनके पास जो है चाइना मैन स्पिनर जो कुलदीप यादव है। ऑल दो के जितना उनका फैक्ट माना जा रहा है अभी तक वो चीज नजर नहीं आई जो 2023 वर्ल्ड कप में थी। लेकिन कुलदीप यादव का फैक्ट भी जो है वो मौजूद है टीम इंडिया के पास, ये आपने यानी कि जेन में रखना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बॉलिंग के अंदर बात करें तो शामी जो है वो इस वक्त बिल्कुल अपनी जो है हालत में आ चुके हैं। और आपको बताऊं कि शामी का फैक्ट लोग जो है वो इग्नोर करते हैं। शामी इस वक्त ओडीआई के अंदर वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने लास्ट 15 मैचेस के अंदर 55 विकेट्स ली हैं, जो अभी तक किसी बॉलर ने जो है वो शायद नहीं ली। और दूसरी चीज ऑस्ट्रेलिया वाले अगर हम मैच के अंदर निकाल कर देखें ना तो 3 उन्होंने जो विकेट्स ली हैं उसने मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया था। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने स्टीव स्मिथ को जो आउट किया था ना वो एक बड़ा गेम चेंजर जो था ना मोमेंट था उस वक्त के। स्टीव स्मिथ जो थे वो एक इनिंग खेलने जा रहे थे अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिस मोमेंट के ऊपर शामी ने उनको आउट किया था। तो शामी जो है, शामी का फैक्ट जो है वो उनके पास, इंडिया के पास है। लेकिन दूसरी तरफ
आपको बताता चलूं कि न्यूजीलैंड के पास जो मैट हेनरी है, आपको बताऊं कि फखर जमान ने बकायदा तौर पर यह बात कोट की है कि अगर ऑन ग्राउंड उनको अगर कोई बॉलर तंग करता है ना तो वो मैट हेनरी है। उन्होंने कहा उनका बॉल जो है वो रीड नहीं होता। ये फखर जमान कहने हैं, नहीं तो फखर जमान आपको पता है कि किस तरह आगे निकल निकल के मारते हैं। फिर उसके बाद आपको बताता चलूं कि उनके जो काइल जेमिसन है, इन्होंने टेस्ट के अंदर तो इंडिया को बहुत तंग किया, लेकिन ऑन वनडे इनके ऊपर ड्यू है कि अब वो इंडिया को किस तरह जो है वो तंग करते हैं। फिर उसके बाद जो उनके फिल रोरकी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। अब देखना है कि इंडिया के खिलाफ फिल रोरकी का जो है वो क्या इफेक्ट होता है। लेकिन इन तीनों के अंदर एक चीज है कि ये तीनों यानी कि बैटिंग कर सकते हैं, पर उस प्रोस्पेक्टिव में बैटिंग नहीं कर सकते जिस प्रोस्पेक्टिव में ब्रेसवेल हैं, फिलिप्स हैं या सेंटनर जो है वो बल्लेबाजी करते हैं। तो ये जो है न्यूजीलैंड का कंपैरिजन है। लेकिन आपको एक और चीज बताता चलूं कि आज तक आईसीसी के इवेंट के अंदर 2 दफा इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में जो है टकराए हैं। एक 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो नैरोबी में हुई थी, वो जो था न्यूजीलैंड ने जीती थी 4 विकेट से। और उसके अलावा जो WTC का फाइनल खेला था न्यूजीलैंड ने, जो कि इंडिया के खिलाफ खेला था, विराट कोहली कैप्टन थे और न्यूजीलैंड वो WTC का फाइनल जीता था। ये मैं आपको बताता चलूं, न्यूजीलैंड वो WTC का फाइनल जीता था। तो अगर आईसीसी फाइनल की अगर आप अभी तक की हिस्ट्री देखें तो न्यूजीलैंड का जो है वो पलड़ा भारी है। लेकिन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बात करें तो न्यूजीलैंड और इंडिया 2 दफा टकराए हैं, एक दफा फाइनल में और एक दफा ग्रुप स्टेज में। फाइनल में न्यूजीलैंड जीता है, जबकि ग्रुप स्टेज के अंदर जो है वो इंडिया जो है अभी रिसेंटली 44 रन से जो है मैच जीता है। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए एक और जो ड्रॉबैक है यहां पर वो ये है कि अगर आप 2015 का वर्ल्ड कप उठाकर देखें ना तो न्यूजीलैंड ने सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस जो हैं वो अपने होम कंडीशन में खेले थे। इवन के ऑस्ट्रेलिया जो था वो भी न्यूजीलैंड से खेलने के लिए न्यूजीलैंड आया था। लेकिन जिस वक्त फाइनल हुआ तो न्यूजीलैंड को जब मेलबर्न जाना पड़ा ऑस्ट्रेलियंस की होम कंडीशन में खेलने के लिए, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया जो था वो जीता था। तो अगर आप इस वक्त देखें तो दुबई को टीम इंडिया की जो है वो होम कंडीशन तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इंडिया इस वक्त 4 मैच जो है वहां पर खेल चुका है दुबई के अंदर, एक बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अब न्यूजीलैंड जो है वहां पर दूसरा मैच जो है वो अपना खेलेगा, क्योंकि एक तो ग्रुप स्टेज में वो हारा, अब दूसरा मैच जो है वो जाकर खेलेगा न्यूजीलैंड जो है इंडिया के साथ। तो वहां पर न्यूजीलैंड जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर गेम होगी। लेकिन अगर आप मेरे से अगर इस वक्त प्रेशर की बात करें ना तो एज कंपेयर न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर कम है, क्योंकि उनकी होम कंडीशन, होम के अंदर या होम क्राउड जो है वो उस तरह उसके अंदर जोश नहीं होता जितना इस वक्त इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर 1.5 अरब आबादी का जो जोश है ना वो इस वक्त रोहित शर्मा एंड कंपनी के ऊपर है। तो जितने भी इंडियन फैंस हैं ना उनके माइंड के अंदर यही है कि भाई ट्रॉफी जीतनी है, ट्रॉफी जीतनी है। तो एक मैच का प्रेशर, फाइनल का प्रेशर और फिर फैंस का प्रेशर जो है वो काफी जो है कंसीडर करता है इस मैच के अंदर। लेकिन अगर आप टीम इंडिया की बात करें तो उनकी जो बल्लेबाजी है इसका मुआवजा जो है अगर आप न्यूजीलैंड के साथ करें तो दोनों शायद वो बड़े बड़े नाम नहीं है। जिस तरह इंडिया के अंदर रोहित शर्मा एक बड़ा नाम है, फिर उसके बाद विराट कोहली एक बड़ा नाम है। विराट कोहली ने 8000 रन से चेस करते हुए किए हैं, तो और लगभग चेस करते हुए 29 सेंचुरीज हैं उनकी, विराट कोहली की। तो ये जो है ना पर्सपेक्टिव, अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ बात करें तो मेरे ख्याल से इनके अंदर जो अभी तक एक बड़ा नाम है वो सिर्फ और सिर्फ केन विलियमसन है। सचिन रविंद्र अपना नाम जो है वो बना रहे हैं, तो लेकिन अभी उस पाए का नाम अगर आप बात करें, फिर शुभमन गिल है, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर उसके बाद के राहुल है, फिर हार्दिक पांड्या है, यानी कि नीचे से आगे फिर सबसे बड़ा जो इंडिया के पास की रोल है ना वो अक्षर पटेल का है, कि जहां पर उनको लगता है कि हमारा स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा है वहां पर जो या हमारा रन रेट नीचे आ रहा है वहां पर अक्षर पटेल जो है वो आते हैं और आकर एकदम से जो है गेम चेंज कर देते हैं। तो बल्लेबाजी के अंदर भी टीम इंडिया के पास जो है एक से एक बड़ा जो है आप खलनायक कहें या मैच विनर कहें वो मौजूद है एज कंपेयर न्यूजीलैंड। लेकिन अगर आप दोनों टीमों का इस वक्त अगर आप ऑन कार्ड अगर आप डिसीजन लेना तो दोनों टीमें तगड़ी हैं। दोनों टीमों के ऊपर जो है अगर आप मैच का नफसियाती प्रेशर कहें या मैच का एक मोमेंटम कहें ना दोनों टीमों के ऊपर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले न्यूजीलैंड फेवरेट समझी जा रही थी, लेकिन मैच स्टार्ट होने के बाद जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस मैच के बाद इस वक्त अगर आप किसी भी नॉर्मल क्रिकेट फैन से पूछें कि कौन सी टीम फेवरेट है तो वो आपको एक ही नाम लेगा और वो है टीम इंडिया।
जी हां, टीम इंडिया जो है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए फेवरेट समझी जा रही है दुबई के मैदान में। बाकी नो वन नोस के 9 मार्च को इतवार के दिन दुबई स्टेडियम के अंदर क्या अपसेट होता है। अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो वाकई ही एक अपसेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जिस मोमेंटम में टीम इंडिया खेल रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानेगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की भी बात करें तो जिस तरह आज उन्होंने 362 रन बनाए हैं, और आपको एक और चीज बताता चलूं कि इस मैच के अंदर टॉस को लेकर जो है वो भी ज्यादा, क्योंकि रोहित शर्मा वाइड वो कैप्टन हैं जो अभी तक इंडिया के लगातार 11 टॉस हार चुके हैं, लगातार 11 टॉस हार चुके हैं 2023 वर्ल्ड कप से। और अगर दुबई वाले मैच के अंदर भी वो टॉस हारते हैं तो वो ब्रायन लारा के बिल्कुल कंपैरिजन पे आ जाएंगे, क्योंकि ब्रायन लारा जो है वो भी कंटिन्यूसली 12 टॉस हारे हुए हैं। लेकिन टॉस वो हारे हैं, मैच वो जीते हैं रोहित शर्मा। तो अगर रोहित शर्मा उस दिन टॉस जीत जाते हैं तो फिर किस्मत क्या डिसीजन लेती है ये नो वन नोस के क्या होता है। लेकिन अभी तक अगर आप बात करें तो टीम इंडिया जो है वो ऑन कार्ड्स मैच विनिंग पोजीशन के अंदर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।